सोन चिड़ैया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा चहकना शुरू हो जाता था। तुम्हारी चूं चूं की उस आवाज से हर रोज मेरी नींद खुल जाती थी। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे अंदर एक माँ एक बहन दिख जाती थी, जैसे वो आकर कह रही हो, कब तक सोए रहोगी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ, बस एक कमी थी कि तुम उनकी तरह ये नहीं पूछती थी कि चाय लाऊं तुम्हारे लिए। शायद पूछ भी लेती अगर मैं तुम्हारी भाषा समझ लेती, पर हाँ, तुम्हारी आवाज में मेरे लिए जो अपनापन और स्नेह था वो मुझे दिखती था, समझ आती था। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और तुम ही तो थे, दोनों बिल्कुल अकेले। शायद ये अकेलापन ही था जिसने हमारे बीच एक मूक संवाद को जन्म दिया। आंगन की दीवार के उस छोटे से छेद में तुम्हारा वो घोंसला मुझे बहुत लुभाता था। मेरा मन करता था कि मैं भी उसी में जाकर तुम्हारे साथ रहने लगूं, कि तुम्हारी नजरों से मैं भी दुनिया देखूं और देखूं कि तुम्हारी नजरों से दुनिया कैसी दिखती है, वैसी जैसी मुझे नजर आती है या उससे बिल्कुल अलग। तुम उस छोटी सी दुनिया में कैसे खुश रह लेती थी मेरी चिड़िया। मेरा तो इतनी बड़ी दुनिया में भी दम घुटता है। ऐसा लगता है कि घर की चार दीवारी दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और मैं उनके बीच पिसती जा रही हूं। मेरी चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं कैसे तुम्हारी हर बात जान लेती हूँ, कैसे तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारी हर परेशानी को समझ जाती हूँ। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जिंदगी के हर पहलू को बड़े करीब से छुआ है, महसूस किया उसमें छिपी हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, संघर्ष, हार जीत पाना, खोना, सब कुछ वर्टिकल बार। मुझे पता होता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुम कब किस तकलीफ से गुजर रही हो। मैं बस तुम्हें हर उस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ जिसे मैंने देखा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा अपना परिवार हो गया है, और उदास भी हूँ कि तुम मेरे आंगन को छोड़कर चली गई। मेरा अकेलापन और घर का सन्नाटा तुम्हारे ना होने का एहसास बार बार दिलाता है। मैं अब भी तुम्हारे लिए चावल के कुछ दाने रख देती हूँ और बर्तन में पानी भी, इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज हमारा एक दूसरे के प्रति ये अनकहा लगाव तुम्हें यहाँ फिर से खींच लाए। हाँ, अब मुझे नींद से जगाने कोई नहीं आता। आंगन का वो हिस्सा उजाड़ पड़ा है जहाँ तुम कभी चहकती रहती थी। अब इस घर में हर तरफ एक खामोशी है। जाने वाले तो चले जाते हैं, अपनी राह पे अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, पर जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए जिंदगी रुक सी जाती है। कभी कभी बरबस मेरी निगाहें तुम्हारे घोंसले की तरफ चली जाती है, इस उम्मीद में कि किसी सुबह जब मैं सोकर उठूं तो सामने घोंसले से मुझे तुम झांकती हुई दिख जाओ।